मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर वाटिका पार्क गोविंदगढ़ सेवा बस्ती देहरादून में स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सीएम धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में सहकारी बैंक की 10 मोबाइल एटीएम वैन का फ्लैग ऑफ किया। इस सुविधा से लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में पैसे निकालने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राज्य में आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर सहकारिता एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। प्रदेश में 5 साल से बंद पड़ी खुशियों की सवारी योजना को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने फिर से शुरू कर दिया। जिला अस्पताल पौड़ी में खुशियों की सवारी का शुभारंभ करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि दूरभाष नंबर 104 पर जनता को खुशियों की सवारी उपलब्ध होगी। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य विभाग को बधाई दे रहा हूँ कि 2016 में खुशियों की सवारी बंद हो गई थी और अब हमारी सरकार ने इसका शुभारम्भ कर दिया है। अभी तक एक जो खुशियों की सवारी थी वो वन वेव थी कि जब भी गर्भवती महिला हॉस्पिटल आती थी और जब जच्चा बच्चा हो जाता था तो हमारी सरकार जो है घर तक उनको छोड़ने का काम करती थी। अब हमने एक बड़ा काम ये किया है कि अब गर्भवती महिलाएं फ़ोन करेंगी 102 नंबर पे और हमारी एम्बुलेंस घर तक जाएगी और उनको हॉस्पिटल लेके आएगी और जब जच्चा बच्चा हो जाएगा हॉस्पिटल में फिर घर तक छोड़ने का काम भी करेगी। तो एक बड़ी राहत अब गर्भवती महिलाओं को मिल गई है। लगभग 1,92,000 गर्भवती महिलाएं इस राज्य में आज की डेट पे हमारे राज्य में इनरोलमेंट। ब्रह्मकपाल पर इस वर्ष का पहला पिंडदान गुजरात के जितेंद्र प्रेम रावल ने किया। ब्रह्मकपाल के तीर्थ पुरोहित प्रमोद हटवाल ने बताया कि 12 बजे तक ब्रह्मकपाल में 8 परिवारों के सदस्यों ने अपने पितरों के नाम का पिंड तर्पण किया। इनमें दिल्ली, गुजरात, नैनीताल और टिहरी के लोग शामिल थे। कांग्रेस प्रदेश महासचिव नारायण राम आर्य ने बेरीनाग में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मिशन 2022 की तैयारियों में जुट जाने की अपील की। इसके साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलताओं को आमजन तक पहुंचाने की भी अपील की। इस मौके पर पूर्व विधायक नारायण राम आर्य प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाते हुए भी नजर आए। पार्टी ने गंगोली हाट विधानसभा की बड़ी उपेक्षा की है। जो भी विकास कार्य यहाँ कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत हुए थे वो सारे रोक दिए और कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत कार्य को, संस्थाओं को इन्होंने बंद कर दिया। उदाहरणार्थ बेरीनाग पॉलिटेक्निक, बेरीनाग महिला चिकित्सालय जो उत्तर प्रदेश के समय में स्वीकृत होकर के बन गया था, जिसका भवन भी बन गया था, और पॉलिटेक्निक कॉलेज और पाखू IITI और बनकोट IITI को भी इन्होंने बंद कर दिया। कई प्राइमरी स्कूल तथा माध्यमिक स्कूलों को बंद करने की इनकी तैयारी चल रही है। भारतीय रेलवे बोर्ड की मेंबर गीता ठाकुर ने बेरीनाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने के साथ ही विकास कार्यों की जानकारी ली। गीता ठाकुर ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। तो यहाँ बेरीनाग आने के बाद मुझे जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ वो है पाखू मंदिर, कोट मन्या से लेके पाखू मंदिर की सड़क जो हमारी धर्म से, आस्था से जुड़ा हुआ है, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। और यहाँ मेरी बैठक में PWD के जो JE वगैरह थे, सब लोगों ने मुझे संतावना भी दिया है कि हम ये बहुत जल्द से इस चीज़ को करने के लिए, आधे लोग तो देहरादून भी गए हैं, तो उसको मैं पहली प्राथमिकता देना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारी धार्मिक स्थल को एक 4 धाम की यात्रा जिस तरह से होती है उस तरह यहाँ बेरीनाग में कोटगाड़ी मंदिर की मान्यता है। विकासखंड डीडी हाट में समाज कल्याण विभाग पिथौरागढ़ के द्वारा बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र चुफाल ने किया। बहुउद्देशीय शिविर में 40 लोगों के आवेदन जमा हुए। 18 पात्र लोगों का विकलांग रजिस्ट्रेशन हुआ। साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख के द्वारा 18 दिव्यांग पात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए। बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न प्रकार के विकलांग दिव्यांगजनों के जो है सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी तक उनकी संख्या 15 है। अभी और कई लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ पर बनने हैं। इसके साथ साथ कानपुर से एक टीम आई है जो कि विकलांगजनों को आने वाले समय में उनकी आवश्यकता के अनुसार व्हील चेयर इत्यादि उपकरणों का उनके द्वारा भी वितरण किया जाना है। आज की डेट में लगभग 40 से ऊपर लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है और आने वाले समय में जब भी इस कैंप का आयोजन होगा सभी लोगों को ऐसे आवश्यकता अनुसार उपकरणों का वितरण किया जाएगा।
कोविड काल में सभी कर्मचारियों को हटाए जाने पर गुस्साए कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि कोविड काल में दिन रात 4 महीने तक काम किया और अब बिना मानदेय और कर्मचारियों को हटाए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड की सदस्य गीता ठाकुर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखा। इस मौके पर गीता ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के सामने उनकी समस्याओं को रखेंगी। कि हमको पहले 3 महीने के लिए रखा गया था कोविड में। हम जब वहाँ पे बॉन्ड भरने गए तो हमको बोला गया था कि मार्च तक तुम्हारा बढ़ गया है। ठीक हो गया, हमने दिन रात मेहनत की, दिन रात अपने घर में सुबह 8 बजे हम निकल जाते थे, शाम के 8 बजे हम भूखे प्यासे घर पहुँचते थे। हमको 3-4 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली है, कुछ नहीं। और लास्ट में बोला गया है कि तुम्हारी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, धन्यवाद, तुम घर को जाओ, ऐसा बोल दिया गया हम लोगों को। अब हम क्या करें ये बता दीजिए हम लोगों को। हम ये चाहते हैं कि हमारी सेवाएं बढ़ाई जाए और हमारी सैलरी, जो रुकी हुई सैलरी हमारी पहले की सैलरी है, वो हमको दी जाए और बाकी हमारा कार्यभार हमको बढ़ाया जाए। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर कई महिलाएं हैं, AJNM हैं और इस तरह इनकी काफ़ी दिनों से मांग चल रही है और 3 महीने इनको पूरे हो गए हैं, इनको अभी सैलरी नहीं मिली है। और ये बड़ा दुख मुझे लग रहा है कि ऐसे समय में हम तक अपने घर में दूरियां रख रहे हैं और ये अपने घर को, अपने बच्चों को त्याग के इन्होंने जो सद्भावनाएं और अपना धर्म का पालन किया है। बागेश्वर जिला पंचायत परिसर में पिछले 75 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, जिलाधिकारी विनीत कुमार, CDO DD पंत मौके पर पहुंचे और लंबी बातचीत के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने ऐलान किया कि सभी सदस्यों को विकास कार्यों के लिए समान रूप से बजट आवंटित किया जाएगा। उनके इस आश्वासन के बाद नाराज कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों ने अपना 75 दिन पुराना आंदोलन समाप्त कर दिया। आंदोलन कम से कम 75 दिन ठीक है। परिवार का आपसी झगड़ा था तो आज वार्ता हुई तो सब आपस में समझौता हुआ कि आपस में मिलकर काम करेंगे और जिले का विकास कहीं पर भी कोई व्यवधान होगा और जिले का विकास मिलकर करेंगे। तो कल की सदन की बैठक होगी? हाँ, कल सदन की बैठक होगी। कल सभी माननीय सदस्य बैठक में उपस्थित रहेंगे और बैठक में 72 दिन कैसे लग गए? 74 दिन कुछ माननीय उपाध्यक्ष जी के साथ सदस्य अब परिवार का मामला थोड़ा कुछ नाराज चल रहे थे, आज वार्ता हुई तो सब समाधान निकल गया। देहरादून में पेयजल निगम को राजकीय विभाग बनाने की एक सूत्रीय मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर गढ़वाल क्षेत्र के श्रमिकों पेंशनरों के द्वारा प्रधान कार्यालय उत्तराखंड पेयजल निगम 11 मोहिनी रोड में धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता दिनेश तिवाड़ के द्वारा की गई। हमारी मुख्यतः विगत काफ़ी लंबे समय से, जब से उत्तराखंड पेयजल निगम में यहाँ पे गठन पेयजल निगम का हुआ, तब से हमारी एक ही मांग चली आ रही है कि हमारा जो पूर्व में जो विभाग सरकारी विभाग था और वर्ल्ड बैंक की कुछ बातों को लेकर के इसको निगम बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे हमारी अब ये है कि अगर जनता को सही पेयजल की सुविधा देनी है तो पेयजल निगम का राजकीयकरण होना जरूरी है, जिसमें जनता की भी भलाई है और कार्मिक का भी इसमें हित है। बावर क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत चिल्हाड़ गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी R राजेश कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर 300 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतम शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए। शासन जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज मैं यहाँ पे चिल्हाड़ गांव में यहाँ पे आया हूँ। ये यहाँ के नगर पंचायत की सबसे बड़ी गांव में मुझे बताया गया, यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा जनसंख्या है और 700 वोटर से भी ज़्यादा यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे और मुख्य सचिव महोदय के आदेश पे जो निर्देश प्राप्त हुए हैं शासन से कि दूरस्थ से दूरस्थ गाँव का हम लोग निरीक्षण करें, भ्रमण करें। ऐसा मैंने रोस्टर सभी अधिकारियों के लिए बनाया है कि वो नाइट विजिट करेंगे जो दूरस्थ गाँव हमारे, और जो जनता की जो समस्याएं हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे, जनता की समस्या से रूबरू नहीं होंगे, हम सक्सेसफुल प्रशासक नहीं होंगे। तो इसी के तहत जो है आज ये जो है जनता दरबार लगाया गया और मैं समझता हूँ लगभग 300 से एप्लीकेशन यहाँ पे आई हैं। कई जगह हमने कोशिश की है कि त्वरित निस्तारण हम यहीं पे कर दें जो समस्याएं आई हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हैं जो शासन स्तर पे हैं, मामलों को जो हम शासन स्तर पे हाईलाइट कराएंगे और मेरी ओर से शासन को भी लेटर जाएगा कि इसमें जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए
देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।